डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका विपिन दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मैं विपिन दुबे, आदर्श जनता इंटर कॉलेज वेबर, आपको समुच्चय सिद्धांत पढ़ा रहा था। उस समुच्चय सिद्धांत में आज मैं अपना दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस दिन मैंने आपको समुच्चय की परिभाषा, उसका संकेतन कैसे करते हैं, विद एग्जाम्पल आपको हमने डिटेल में समझाया था कि सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है और वो समुच्चय कैसे बन जाता है और उसका संकेतन क्या होता है। ये सारी बातें हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए, समुच्चय के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहला समुच्चय है वो होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग नल सेट, वॉइड सेट, या इसका दूसरा नाम है शून्य समुच्चय। ऐसा समुच्चय जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिक्त। नल सेट यानी कि वो एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। जिसमें एक भी अवयव ना हो। इसे फाई, ग्रीक लेटर फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको इसका एग्जाम्पल लेना है। इसका एग्जाम्पल, उदाहरण, इसके एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं दो से विभाजित कोई विषम संख्या का समुच्चय। यानी कि ऐसा समुच्चय जो विषम संख्या का समुच्चय हो, लेकिन वो संख्या कैसी हो? दो से विभाजित। अर्थात ऐसी कोई विषम संख्या होती नहीं जो दो से विभाजित हो। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप लोग सोच सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम जल्दी से लेते हैं, एकल समुच्चय। एकल, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगलेटन सेट। ये नाम से स्पष्ट है, एकल मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक अवयव हो। सिर्फ और सिर्फ ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सिर्फ एक ही अवयव हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कह सकते हैं x such that x plus 3 equal to 5। यानी कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? समुच्चय के किस फॉर्म में लिखा हुआ है? पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये समुच्चय के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, x such that x plus 3 equal to 5। तो यहाँ में
यहाँ जो है x का जो मान है, अगर हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो कितना निकल के आएगा, x बराबर 2, यानी कि सिंगल एलिमेंट इसका जो है वो ही अवयव होगा, x बराबर 2। इसलिए ये जो है सिंगलेटन सेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हो। ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तीसरा जो टाइप है वो समुच्चय का है, वो है मेरा समान समुच्चय। समान समुच्चय पहले हम लोग पढ़ लेते हैं परिमित और अपरिमित, इसके बारे में पढ़ लीजिए। परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव परिमित हों। परिमित मतलब निश्चित हों। परिमित समुच्चय क्या होता है, एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं जैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का समुच्चय कौन कौन से दिन में आ जाएंगे, वही सोमवार, मंगलवार, ऐसे डॉट 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 कहां तक, रविवार तक। तो इसके जो है अवयव निश्चित है, 7 दिन है ना सप्ताह के अंदर, तो ये परिमित समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला इसका जो टाइप लेते हैं वो लेते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित इनफाइनाइट सेट, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट और ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इस इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयव कैसे हो, अपरिमित अवयव हो। अपरिमित अवयव हो। इसका एग्जाम्पल जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n, 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो अनंत तक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, इसलिए हम लोग इसको अपरिमित समुच्चय कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप है उसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं जो 5वां टाइप है वो है समान समुच्चय, और जो 6वां टाइप है वो है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय इसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग इक्वल सेट। इक्वल सेट, और इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट। ये दो सेट पढ़ने से पहले, सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 पढ़ने से पहले हम एक शब्द जान लेते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, गणन संख्या, हिंदी में कहते हैं समुच्चय की गणन संख्या। मतलब किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं। मान लीजिए कोई आपके सामने एक सेट लिखा हुआ है ABC, तो कोई आपसे पूछता है कि इसमें इस सेट ए में, मान लीजिए कोई सेट ए है, जो कार्डिनल नंबर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं n ऑफ ए से। किससे, n ऑफ ए। तो यानी कि जो n ऑफ ए है ये है कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए। ठीक, तो ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए है। इसको अगर कोई पूछता है तो हम इसमें अवयव गिनते, कितने अवयव इसके अंदर उपस्थित हैं, कितने अवयव बच्चों हैं, 1 2 3, 3 अवयव हैं। तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 3। ओके, तो
तो बस इस चीज का प्रयोग हम लोगों को समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में थोड़ा सा करना है। कैसा? देखिए, समान समुच्चय बच्चों ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय ए तथा बी समान कहलाते हैं, समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे a बराबर 1 2 3 4, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया b का, और b का 2 1 4 3, यानी कि जो अवयव a के अंदर है वही अवयव b के अंदर है, और संख्या में भी समान है वही सब। तो जो a होगा वो b के समान होगा, a बराबर b। ठीक, समान समुच्चय कहलाएंगे। अब जो लास्ट इसका टाइप है वो समतुल्य समुच्चय है। ठीक है, तो समतुल्य समुच्चय समझते हैं हम लोग, इन दोनों सेटों में क्या अंतर है। देखिए, ऐसे दो समुच्चय a और b, ऐसे दो समुच्चय a तथा b समतुल्य कहलाते हैं यदि कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट B, दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो दोनों में इक्वल होने चाहिए। जरूरी नहीं है वो समान हो, मतलब एक जैसे एलिमेंट ना हो, ये कंपल्सेशन नहीं है, ये अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, बस दोनों में जो संख्या है अवयवों की वो बराबर होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल के रूप में पहला सेट है a बराबर ABC एंड दूसरा सेट लिखा हमने b इक्वल टू 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे जो कार्डिनलिटी ऑफ a है, n ऑफ a है, इसमें कितने अवयव हैं? 3 है ना, n ऑफ a बराबर 3 और n ऑफ b बराबर कितने हैं? यहाँ भी 3 है, तो दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है ना, क्योंकि n ऑफ a बराबर n ऑफ b इक्वल टू 3, देयरफॉर इसलिए a समतुल्य b, इस समतुल्य का निशान जो है इस तरीके से हम लोग लगा देंगे, जो समुच्चय a है वो समुच्चय b के समतुल्य होगा। इस टाइप से हम लोग समुच्चय के प्रकार पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।